आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है, पुण्यतिथि है। उनको नमन और प्रणाम करता हूँ। और महाराष्ट्र में नगर पालिका का 29 नगर पालिका का इलेक्शन है और 15 तारीख को रिजल्ट। अभी प्रचार सभा 13 तारीख तक चलेगा और इलेक्शन कमीशन नोटा और निर्विरोध चुना जाना, वीवीपैट का नहीं होना, एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली फाइट करना, पन्नस खोके सब ओके, उसका सवाल करना, जवाब देना और पहले से ही मशीन में 2500 वोट डाल दिए गए हैं, उस पर भी सवाल करना। और वेस्ट बंगाल में ईडी पे जो वहाँ का ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि हमारा इलेक्शन का डाटा चोरी करके ईडी लेके जा रहा था। और सारे देश में जिस प्रकार से असंवैधानिक और अलोकप्रिय घटना घट रहा है, देश बोल सकता है कि ये पहला पाठ्यक्रम है। पहले दूसरे तरीके से आरोप लगते थे, आज का आरोप का और नैतिकता, मानसिकता, संस्कृति, संस्कार और जो चुनाव का आचार संहिता का उल्लंघन, मीडिया का चुप रहने का आरोप प्रत्यारोप और पूरे देश में इलेक्शन जो होना, ईवीएम पे सवाल करना, वोट एडिशन और डिलीशन पे सवाल करना और घुसपैठिए पे सवाल करना और जवाब देना। राष्ट्रीय पार्टी, राजनीति पार्टी अपने वसूलों को, चुनाव आचार संहिता को से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इलेक्शन जीतना उनका मुख्य आदेश है, मुख्य ध्येय और उनका आदेश दिखता है। जिस प्रकार से 173 मुंबई के वार्ड में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस और अन्य विरोधी पक्ष का वहाँ सवाल नहीं है, वहाँ एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं और वहाँ सवाल उठा रहे हैं कि पन्नस खोके सब ओके, कहीं पुणे में कि हमारे वजह से तुम सरकार में हो, नहीं तो सरकार नहीं चलता। और जो मीडिया में सवाल
उठे कि 2500 पहले से ही ईवीएम में वोट डाला हुआ है राज ठाकरे जी के द्वारा, जो उन्होंने अजीत दादा ने उनका सीडी या पेन ड्राइव होगा। और पूरे देश में जैसे ममता बनर्जी बोल रही हैं कि अमित भाई शाह का पेन ड्राइव मेरे पास है, मैं राज खोल दूंगी, उसी प्रकार से ईवीएम पे सवाल उनके पास है कि उसमें पहले से ही ईवीएम में 2500 वोट डाले गए हैं और चुन के आना है। वीवीपैट नहीं है 29 महानगर पालिका के इलेक्शन में। इलेक्शन आचार संहिता का उल्लंघन नोटा होने के बावजूद 70 उम्मीदवार महाराष्ट्र में निर्विरोध विजय हुए और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है कि पैसा, धन, बल और आचार संहिता का उल्लंघन करके निर्विरोध डिक्लेयर किए गए, जिसके वजह से सोलापुर में उम्मीदवार का मृत्यु भी हुआ है और धमकी देकर के और धन बल के वजह से विड्रावल हुआ है। और पूरे राजनीति पार्टी जो इस प्रकार से अपने धन बल के वजह से इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, नंगा नाच बोलना एक सही भाषा नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी, राजनीति पार्टी और जो जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन, ईडी और सीबीआई इसके ऊपर गहन परीक्षा करे, जिस प्रकार से टीएन शेषन जी ने चुनाव सुधार पे उन्होंने कितना अधिक मजबूती के साथ चुनाव आचार संहिता को भारत में लागू किया था, सिर्फ वो सपना तक ही रह गया। आज ज्ञानेश गुप्ता जी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आयोग है। संधू जी हैं, जोशी जी हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी ने 7 जून 2025 को जो आलंदी पे वोट चोरी का आरोप लगाया और वो राजनीति पार्टी जो हारता है वो ईवीएम पे, एडिशन मशीन पे, डिलीशन मशीन पे आरोप लगा देता है और अपने कार्य पे कोई आरोप लगाता नहीं, अपने पॉपुलैरिटी पे कोई आरोप लगाता नहीं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस अलायंस भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्र में इलेक्शन में जीते और किसी को 2 डिजिट
उनको सीट नहीं मिला और लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस प्रकार से 1 करोड़ वोटर जोड़े गए और जो राहुल गांधी जी आरोप लगाए थे या लगा रहे हैं या लगाएंगे कि 1 करोड़ बोगस वोटर जोड़े गए महाराष्ट्र विधानसभा में और जो 29 महानगर पालिका में जो चुनाव हो रहा है और 2 दिन के बाद बंद होगा, तो विधानसभा इलेक्शन के बाद अभी तक जो 1 करोड़ वोट जोड़े गए उसका नहीं तो राजनीति पार्टी ने कोई हस्तक्षेप किया कि वो जोड़े गए तो कहाँ जोड़े गए, और नहीं सत्ता पक्ष ने उसको डिलीट कराने का कोशिश किया। और जो महानगर पालिका 29 महानगर पालिका पूरे राज्य में महाराष्ट्र में हो रहा है, वो 15 तारीख को मतदान के बाद 1 करोड़ वोट जो जोड़े गए हैं उस पे सवालिया निशान ये उठाएंगे। और लेकिन जनता को जिस प्रकार से आज 8 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है और सरकार महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं करा पाया, वहाँ जो वार्ड के नेता हैं, ग्राम पंचायत के नेता हैं, जो नगर पालिका के नेता हैं, जो नगर परिषद के नेता हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए आतुर थे, इच्छुक थे। और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे राजनीति पार्टी को लगा करके जनता को के सामने में अपना पोल खोल कर दिया और अपनी सारी अनियमितताएं वो किस प्रकार से वो कर रहे हैं, करेंगे और वो जनता का क्या सेवा करेंगे, क्या सेवक बनेंगे, ये भारत के चुनाव सुधार प्रतिक्रिया में बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। और जो निष्पक्षता है, क्यों इस बार जो निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार हैं, जो 5 साल के बाद जो दूसरा चुनाव होगा उसमें वार्ड में जितने जनता होंगे उसमें 50% जनता उम्मीदवार देखने को मिलेगा। अगर यही अमेंडेड आचार संहिता, अमेंडेड भाषा और अमेंडेड संस्कृति संस्कार रहा, तो वैसे नोटा होने के बावजूद आचार संहिता का दम घुट रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका भी उल्लंघन है। चुनाव प्रचार का, चुनाव आयोग का भी उल्लंघन है। लेकिन उम्मीदवार क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, क्या अपक्ष,
इतने भारी भरकम आरोप लगा रहे हैं जो देश के जनता ने 78 साल में नहीं देखा था, वो आज वैसे 75 साल के जीने वाले बड़े कम हैं पूरे देश में। क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव प्रचार करके, चुनाव लड़ करके और चुनाव देख करके अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। लेकिन इस प्रकार का जो चुनाव आचार संहिता, हाईटेक आचार संहिता देश में जनता देख रही है, उसका इतिहास के पन्नों में एक अध्याय और जुड़ जाएगा। अभी तक इतना ही।